बोलने का आविष्कार मनुष्य की एक महान विशेषता है। जब हम बोलते हैं तो हम अपनी भावनाओं, विचारों और जानकारियों को साझा करते हैं। बोलने के आविष्कार का इतिहास हमारे पूर्वजों की एक जटिल कथा है। संभवतः प्रारंभिक मानवों ने अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए संकेतों और आवाज़ों का उपयोग किया। समय बीतने के साथ उन्होंने विशेष ध्वनियों और स्वर को अपनाया, जिससे एक व्यवस्थित भाषा का विकास हुआ। यह उपयोगी था क्योंकि इससे समूहों में बेहतर संचार और सहयोग की संभावना बढ़ गई। बेहतर संचार से मानव सभ्यता में विकास हुआ। प्राथमिक भाषाएं विकसित हुईं और अलग अलग समुदायों में विविधता आने लगी। इस प्रक्रिया में बोली और संगीत का योगदान महत्वपूर्ण रहा। विकसित होते मानव समाज ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बोलने की विधियों को धारदार बनाया। प्रारंभिक विकास के बाद विद्वानों और श्रमिकों ने अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोया। इसलिए कुछ बुनियादी धारणाएं जैसे वर्ण, स्वर और व्याकरण विकसित हुई। इनकी नींव पर अनेक भाषाएं बनी, जो आज हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में मानव समूहों ने अपनी बोलचाल की विशेषताएं विकसित की हैं। उदाहरण के लिए हमारी भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, तमिल आदि व्यापक संदर्भ और सांस्कृतिक जड़ों से उपजा हैं। बोलने की कला ने न केवल मानव समुदाय को संगठित किया, बल्कि यह ज्ञान और सभ्यता के विकास में भी सहायक रही। विचारों के आदान प्रदान ने हमें दार्शनिकता, विज्ञान और कला में ऊंचाई पर पहुंचाया। मुश्किल समय में भी बोलने की कला ने हमें प्रेरित किया। यह न केवल हमारे मृत संबंधों को पुनर्जीवित करती है, बल्कि हमारे भावनात्मक बंधनों को भी मजबूत करती है। इसलिए बोलना मानवता की आत्मा है। आज के युग में हम तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप डिजिटल माध्यमों से संवाद कर रहे हैं, फिर भी बोलने की कला का महत्व नहीं कम हुआ है। इसने मानवता को एकजुट किया है और यह एकमात्र ऐसा माध्यम है जो विचार, संस्कृति और अनुभवों को एक सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। अतः बोलने का आविष्कार न केवल एक तकनीकी प्राप्ति है, बल्कि यह मानवता की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। फेसबुक पर देख रहा है तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना न भूलें।